हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन हमने लिया है वो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया था और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जो है वो पार्ट था। क्वेश्चन ये है, गड़ी सागर लेक इज लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वाज बिल्ड बाय द किंग ऑफ जैसलमेर एंड रीबिल्ड बाय गाडसी सिंह इन 14th सेंचुरी। द लेक हैज मैनी छतरीज। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको छतरी कहा गया है। ठीक हो गया। तो इस पिक्चर में तो आपको अभी एक ही छतरी दिख रही होगी। ठीक हो गया। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, नीचे पढ़ते हैं फिर पिक्चर की बात करेंगे। इसमें कहा पहले पिक्चर को एक बार ऑब्जर्व कर लो। ठीक हो गया, पिक्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ए, कोई पॉइंट है यहां पर ए, और उसके बारे में कहा है कि ये पॉइंट जो है h मीटर अबव है वाटर लेवल से। तो अभी हम सिर्फ यहां तक देखते हैं। ठीक है, तो पिक्चर में एक पॉइंट है ए। जरा पहले ए पॉइंट ढूंढते हैं कहां है। ये रहा वो पॉइंट ए। ठीक है, और वाटर लेवल कहां है? ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये है वाटर लेवल, इसके नीचे तो उसका रिफ्लेक्शन है। तो वाटर लेवल से ऊपर ये h मीटर है। ठीक हो गया, तो h मीटर अबव है। ये यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। यही तक कहा था पहले, तो हमने यही तक बना लिया। अब आगे क्या कहा है? The angle of elevation of top of छतरी B is 45 डिग्री। मतलब इसी पॉइंट A से छतरी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो B है। छतरी का टॉप कहां है? ये है। ठीक है, पहले मैं यहां से एक सीधी लाइन नीचे बना लेता हूं, ऐसे नहीं भी बनाओ तो चलेगा। तो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से छतरी के टॉप को देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 45 डिग्री। तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाने के लिए यहां से एक लाइन और बनानी पड़ेगी हमें यहां। तो ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी के लिए क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही चीजें कही थी। अब इतना अगर आपका h है, इतना आपका h है, ठीक है, तो फिर ये भी तो h ही होगा। तो मैं इसको h मान लेता हूं। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। अभी आगे क्या कहा है? ठीक है, आगे कहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब नीचे देखा जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है नीचे देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? ए पॉइंट से ही देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम वहीं पर हैं। तो ए पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है किसका? ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन वाटर। वाटर पे छतरी का जो रिफ्लेक्शन है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो छतरी का जो रिफ्लेक्शन है वाटर में, उस रिफ्लेक्शन के टॉप का नाम दे रखा है सी। तो इस सी पॉइंट का जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो अभी सिर्फ इतना ही पढ़ता हूं और इसके बेसिस पे डायग्राम बनाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये सी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं पहुंच ही गया हूं। ये रहा सी पॉइंट। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। समझ में आ गया। इसको भी मैं यहां से यहां तक जोड़ देता हूं। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। इफ द हाइट ऑफ छतरी अबव वाटर लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर। अब इसको देखते हैं। तो पहले तो आपको ये पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो लाइन बनाई है ये वाटर लेवल को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वाटर लेवल से छतरी की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 10 मीटर दे रखा है। तो इतना अगर आपका 10 है तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 माइनस h। ये समझ में आ गया। अब आपको पता है वाटर लेवल से छतरी का जो टॉप है उसकी जितनी ऊंचाई होगी, इसी वाटर लेवल से छतरी के टॉप का जो रिफ्लेक्शन है उसकी भी गहराई कितनी होगी? 10 मीटर ही होगी। तो यहां से यहां तक का जो डेप्थ है वो भी क्या होगा? हमारे पास 10 मीटर होगा। तो अब ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें रह गई हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। एक, इसको मैं x मान लेता हूं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में अब आते हैं। सबसे पहला पार्ट ही क्वेश्चन में ये कहा है कि ड्रॉ अ लेवल्ड
डायग्राम लेबल्ड फिगर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो ये पूरा का पूरा फिगर बनाया है इसको अब मैं यहाँ पर नीचे बनाकर दिखाता हूं आपको। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो डायग्राम बनाया था मैंने, उसी को मैंने नीचे कॉपी कर दिया है। तो यही पूरा का पूरा डायग्राम मैंने नीचे बना दिया। अब इसको सॉल्व करके हमें h निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर यूज करते हैं। इस ट्राइंगल का नाम देखोगे तो वो है AMB। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AMB और ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे 1045, जो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास है ये 10 माइनस h और बेस हमारे पास है ये जो कि है x के इक्वल। 1045 1 होता है तो इसके नीचे 1 लगा दो, तो ये 10 माइनस h ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल आ गया आपका 10 माइनस h। ठीक है, ऐसे ही अब हम दूसरा ट्राइंगल अप्लाई करते हैं। ये वाला ट्राइंगल देखेंगे जरा, ये और ये है। इस ट्राइंगल का नाम है AMC। तो अब हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC। अब इसमें सबसे पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कितना है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो कितना है 10, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है h, तो ये टोटल हो गया आपका 10 प्लस h और बेस हमारे पास कितना है x। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं 1060। ध्यान रखना हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं यहाँ पर। तो 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 10 प्लस h और बेस हमारे पास है x। 1060 होता है √3, तो ये √3 इक्वल हो गया 10 प्लस h ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल आ जाएगा 10 प्लस h के। ठीक हो गया, ये x है यहाँ पर, इसको x लिख देते हैं। और ऊपर जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है, ये इक्वेशन है x इक्वल टू 10 माइनस h। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं ऐड कर देता हूं, तो ये कैंसिल हो गए, ये 20 हो गया। अब इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन निकाल लूं तो ये √3 प्लस 1 आ जाएगा और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 20 ओवर √3 प्लस 1। रेशनलाइज कर लेता हूं तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1 ओवर √3 माइनस 1। तो x इक्वल आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1, नीचे हो जाएगा आपके पास √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई 20 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1, नीचे 2 आ गया। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1। और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 1.73 पुट करने के लिए कहा है, तो सॉल्व करेंगे तो 0.73 आएगा। एक बार चेक कर लें, √3 की वैल्यू 1.73 कहा है। सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 7.3 मीटर। तो हमारे पास ये x आ गया। अब हमें h निकालना है, तो ये x की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास ऊपर था x प्लस h इक्वल टू 10, कहाँ था जरा ये देखें, ये इसी में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू है 7.3 प्लस h इक्वल टू 10, तो h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 2.7 मीटर। और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें यही निकालना था। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया है।